चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 में कर आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी 90 डिग्री है। कहने का मतलब हमको जो है ए ओ बी हमको जो है इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? चलिए तो देखिए, हम यहाँ पे क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है कि आपका जो एक्स वाई किरण है, आपका रेखा है, एक्स वाई जो रेखा है, एक्स डैश वाई डैश जो रेखा है और ए बी जो रेखा है, वह उसके जो है स्पर्श बिंदु जो है पी है, क्यू है और सी है, जो आपको वृत्त पे है। ठीक है, तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? आपका रेखाएं एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी का स्पर्श बिंदु आपका क्रमशः कौन कौन सा है? एक्स वाई का पी है, एक्स डैश वाई डैश का क्या है? क्यू है और ए बी का सी। इसको लिखो, क्या लिखोगे? ओ केंद्र वाले वृत्त पर है। इतना तो लॉन्गेस्ट लिखना पड़ेगा भाषा। ठीक है, उसके बाद जो है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि आपका जो है कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। यही सिद्ध करना है। चलिए, यही सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, और हम जानते हैं कि पी ओ क्यू क्या है? इसका व्यास है, और एक व्यास से जितना भी आपका ये किरण या रे कुछ भी निकला हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड जो है, किसी भी एक साइड जो होता है, इधर आपका कितना कोण बनता है? टोटल सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है OC को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा प्रमाण। अब आते हैं हम जो है पी ओ ए में त्रिभुज। देखिए पी ओ ए और कौन सा हो गया? सी ओ ए में, सी ओ ए में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं ये बाहरी बिंदु है। इससे जो है आप इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचे, एक पी ए पी और ए सी। क्या दोनों बराबर होंगे? तो आपका जो है ए पी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा किसके? आपका ए सी के। क्या है? ये आपका स्पर्श रेखा लिख लीजिएगा आप। उसके बाद जो है आप देखोगे कि ओ सी जो है, इसका ओ पी और इसका ओ सी क्या है? त्रिज्या है। तो एक वृत्त का त्रिज्या क्या होता? समान होता है। तो आपका हो गया ओ पी बराबर होगा ओ सी। लिखिएगा, सेम वृत्त का त्रिज्या लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आप देखेंगे कि ओ ए जो है दोनों में है। तो ओ ए जो है दोनों में है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए उभयनिष्ठ। तो आपका त्रिभुज जो है पी ओ ए जो है सर्वांग सम है सी ओ ए। किससे? एस 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 से। तो आपका जो है ये पी ओ ए
पी ओ ए जो है बराबर हो जाएगा सी ओ ए, किससे? सी पी सी टी से। मतलब अगर दो त्रिभुज जो होता है सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजा जो होता है क्या होता है, या संगत भुजा या संगत कोण जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं कि हमको यही तो सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। आसान रहेगा। तो देखिए पी ओ ए क्या है, हमारा एंगल 1 है, सी ओ ए क्या है, एंगल 2 है। चलिए ये आसान रहेगा, इसको लिखने से आसान रहेगा। अब आते हैं हम, या देखिए इस त्रिभुज में आपका सी ओ बी और क्यू ओ बी में, ठीक है, सी ओ बी और आपका हो गया क्यू ओ बी में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी तो आपका स्पर्श रेखा है, तो बी क्यू जो है क्या बी सी के बराबर होगा, स्पर्श रेखा है। तो आपका बी क्यू जो है, बी क्यू उधर है, तो आपका बी क्यू और बी सी, तो बी सी बराबर है बी क्यू के, क्या स्पर्श रेखा। उसके बाद होता है आपका ओ क्यू जो, ओ सी जो है ओ क्यू के बराबर त्रिज्या होगा, तो ओ सी जो है ओ क्यू के बराबर क्या होगा, ये आपका त्रिज्या लिख लीजिएगा उधर। उसके बाद ओ बी दोनों में कॉमन है, दोनों में आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ओ बी जो है बराबर है ओ क्यू के। तो त्रिभुज जो है आपका सी ओ बी ये सर्वांग सम हो गया क्यू ओ बी के, ठीक है, एस 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 से। तो आपका जो है एंगल 3 बराबर जो है एंगल 4 के, ठीक है, सी पी सी टी से। तो यहाँ देखिए, और हम जानते हैं कि पी ओ क्यू जो है क्या एक व्यास है, और ये मान लेते एक सीधी रेखा भी है, और सीधी रेखा के किसी एक साइड जो है सभी एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपका जो है पी ओ बी क्या है, व्यास है, व्यास है। तो आप जो है इसको जोड़ सकते हो कि यहाँ पे जो है कोण, आपका कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 का सम जो है कितना होगा, 180 होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का योग जो है 180 होगा, ठीक है। कोण ए और कोण बी जो है बराबर है। तो क्या जो हमको ए ओ बी दिखाना है, तो क्या जो है हम कोण ए को कोण 2 लिख सकते हैं, हाँ ठीक, क्योंकि कोण ए कोण 2 के बराबर है, तो इसको लिखते हैं +2। उसके बाद जो है 3 और 4 बराबर है, तो क्या 4 के बदले 3 लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको जो है हम 4 लिखते हैं, इसको भी 4, तो आपका हो गया 180। तो 2 कोण आपका 2 प्लस 2 कोण 4, 180 हो गया। उसके बाद 2 कॉमन कर लो, 2 प्लस 4 180, तो 2 प्लस 4 जो है 180/2, तो 2 प्लस और 4 90 हो गया। और देखिए 2, ओ माय गॉड, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ना 4 आप मत लिखिए, यहाँ जो है 4 के बदले 3 लिख दीजिएगा, 4 के बदले में यहाँ 3 लिख लीजिएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है वही लेंगे जी। तो यहाँ पे 3 ले लीजिएगा, आसानी रहेगा, 3 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 ये दोनों क्या हो गया हमारा ए ओ बी है ना, तो ए ओ बी कितना है 90 डिग्री, यही तो हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए।